बहुत पहले की बात है। वृंदावन की धरती साधारण नहीं थी। वहाँ की मिट्टी में भक्ति थी, हवा में प्रेम था और यमुना की लहरों में मौन संवाद बहता था। उसी वृंदावन में एक बालक जन्मा, नाम था कृष्ण। वह अन्य बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में चंचलता के साथ गहराई थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो फिर भी अनजान बना बैठा हो। कृष्ण बचपन से ही सबको आकर्षित करते थे। जब वह हंसते तो लगता मानो जीवन स्वयं हंस रहा हो। जब वो चुप होते तो लगता जैसे समय ठहर गया हो। गोकुल की गोपियां, ग्वाले, पशु पक्षी सब कृष्ण के आसपास अपने आप खिंचे चले आते थे। इसी वृंदावन में एक कन्या थी, राधा। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी। वो सौंदर्य से अधिक संवेदना थी। उसकी आंखों में प्रश्न नहीं थे, उत्तर थे। उसका मन शोर नहीं करता था, वो बस अनुभव करता था। कृष्ण और राधा की पहली भेंट कोई उत्सव नहीं थी, न कोई घोषणा। वो भेंट तो मौन में हुई थी। यमुना के किनारे राधा जल भर रही थी। कृष्ण दूर से उन्हें देख रहे थे। उस क्षण न कृष्ण मुस्कुराए न राधा ने देखा, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ये पहचान आंखों से नहीं थी, ये पहचान पूर्व जन्मों की स्मृति थी। कृष्ण ने बांसुरी उठाई। पहली बार बांसुरी में कोई राग नहीं था, केवल पुकार थी। राधा का हाथ कांप गया। घड़ा यमुना में गिर पड़ा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वहीं सब बदल गया। उस क्षण न कृष्ण भगवान थे न राधा भक्त। उस क्षण केवल प्रेम था, शुद्ध निस्वार्थ अनकहा। धीरे धीरे कृष्ण और राधा का साथ बढ़ने लगा। वे साथ चलते पर बातें कम करते, क्योंकि जहाँ प्रेम गहरा हो वहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण सब गोपियों से हंसते बोलते थे, पर राधा के सामने शांत हो जाते थे। और राधा जो सबसे शांत थी, कृष्ण के पास आते ही भीतर से जाग जाती थी। राधा को कभी ये नहीं लगा कि कृष्ण उनके हैं, और कृष्ण को कभी ये नहीं लगा कि राधा उनसे अलग हैं। यही तो प्रेम का रहस्य है। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, तुम सबको प्रेम देते हो, पर मुझे देखते ही गंभीर क्यों हो जाते हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि राधा, बाकी सबको मैं प्रेम देता हूँ, पर तुम स्वयं प्रेम हो। तुम्हारे सामने मैं कुछ दे नहीं सकता, मैं केवल हो सकता हूँ। यह सुनकर राधा रो पड़ी, क्योंकि उन्होंने पहली बार समझा, ये प्रेम उन्हें बांधने नहीं आया है, ये प्रेम उन्हें मुक्त करने आया है। वृंदावन में रास रचता था, बांसुरी बजती थी, गोपियां नाचती थीं, पर कृष्ण की दृष्टि हर बार राधा को खोजती थी, और राधा वो भीड़ में होते हुए भी अकेली रहती थी, क्योंकि उनका प्रेम भीड़ का नहीं था, वो एकांत का था। धीरे धीरे समय ने करवट ली। कृष्ण को मथुरा जाना था। कर्तव्य ने प्रेम के द्वार पर दस्तक दी। राधा को पहले से पता था, प्रेम जानता है, जाने वाला जाएगा, पर प्रेम रोकता नहीं। विदाई के दिन राधा ने कुछ नहीं कहा, न रोई न प्रश्न किया, केवल यमुना के किनारे खड़ी रही। कृष्ण ने अंतिम बार मुड़कर देखा। बांसुरी होठों तक आई, पर स्वर नहीं निकला। उस दिन वृंदावन ने जाना, जब प्रेम पूर्ण होता है तो विरह भी मधुर हो जाता है। कृष्ण चले गए, पर राधा रुकी नहीं। वह हर कण में कृष्ण को देखने लगी। लोग कहते हैं कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, पर सच ये है, जहाँ विवाह समाज का बंधन है, वहाँ राधा कृष्ण प्रेम आत्मा का मिलन है। कृष्ण ने संसार को गीता दी, पर गीता का मौन अर्थ राधा थी, और राधा ने कुछ नहीं कहा, पर उनका प्रेम आज भी संसार को सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने का नहीं, खो जाने का नाम है। आज भी जब बांसुरी बजती है तो राधा मुस्कुराती हैं, और जब कोई प्रेम में समर्पित होता है तो कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ प्रेम है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद वृंदावन वैसा नहीं रहा। पेड़ तो खड़े थे, पर उनकी छाया उदास थी। यमुना तो बह रही थी, पर उसकी लहरों में हंसी नहीं थी। गोपियां अपने अपने काम में लगी थीं, पर हर काम अधूरा लगता था। और राधा सबसे शांत थी। लोग समझते थे कि राधा ने कृष्ण को भुला दिया है, पर सच ये था कि राधा ने कृष्ण को बाहर खोजना छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो उन्हें भीतर पा चुकी थी। राधा रोज यमुना के किनारे जाती, वहीं बैठती जहाँ कभी कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। वो बांसुरी अब वहाँ नहीं थी, पर स्वर अब भी हवा में तैरता था। राधा आंखें बंद करती और मुस्करा देती। एक गोपी ने पूछा, राधा, कृष्ण चले गए, तुम्हें दुख नहीं होता? राधा ने धीरे से कहा, जो चला गया वो मेरा कभी था ही नहीं, और जो मेरा है वो कभी जाता नहीं। ये सुनकर गोपी चुप हो गई, क्योंकि ये उत्तर बुद्धि का नहीं, अनुभव का था। राधा ने कृष्ण से कोई वचन नहीं लिया था, कृष्ण ने राधा को कोई आश्वासन नहीं दिया था, फिर भी दोनों बंधे थे, बंधन से परे।
मथुरा में कृष्ण राजकार्य में लगे थे। वहां शोर था, नीति थी, युद्ध की तैयारी थी। पर हर रात जब सब सो जाते, कृष्ण अकेले छत पर बैठ जाते। बांसुरी हाथ में होती, पर बजाते नहीं थे। कृष्ण जानते थे, अगर बांसुरी बजी तो वृंदावन की आत्मा पुकार उठेगी, और अगर आत्मा पुकार उठी तो कर्तव्य डगमगा जाएगा। एक रात कृष्ण ने स्वयं से कहा, राधा, क्या तुमने मुझे बांध रखा है? और भीतर से उत्तर आया, नहीं कृष्ण, मैंने तुम्हें मुक्त किया है। कृष्ण की आंखों से आंसू गिर पड़े। भगवान होकर भी उस क्षण वो केवल प्रेमी थे। समय बीतता गया। लोगों ने राधा से विवाह की बातें की, समाज ने प्रश्न उठाए, पर राधा मुस्कुराकर कहती, जिसका मन कृष्ण में लीन हो उसे किसी और का साथ कैसे स्वीकार हो। यह अहंकार नहीं था, यह पूर्णता थी। राधा ने जीवन को त्यागा नहीं। वो हंसी, वो जी, वो सेवा करती रही, पर हर कर्म में कृष्ण थे। कृष्ण ने द्वारका बसाई, रुक्मिणी से विवाह किया। संसार ने कहा यही सत्य है, पर कृष्ण जानते थे राधा सत्य नहीं थी, राधा सत्य से भी आगे थी। एक बार नारद ने कृष्ण से पूछा, प्रभु राधा कौन है? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी छाती की ओर इशारा किया। नारद समझ गए, राधा नाम नहीं है, राधा स्थिति है। जहाँ प्रेम मांगता नहीं, जहाँ प्रेम जताता नहीं, जहाँ प्रेम बस होता है, वही राधा है। वृंदावन में राधा वृद्ध हो गईं, केशों में चांदी उतर आई, पर आंखों में वही चमक थी। अंतिम समय आया, लोग इकट्ठा हुए। राधा ने आंखें बंद की। कोई मंत्र नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक शब्द निकला, कृष्ण। और उसी क्षण कहा जाता है, द्वारका में कृष्ण की बांसुरी अपने आप बज उठी। कृष्ण ठहर गए, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज राधा पूर्ण हुई और आज मैं भी, क्योंकि प्रेम का अंत मिलन में नहीं, विलय में होता है। आज भी जब कोई सच्चे प्रेम में डूबता है तो वो राधा बन जाता है, और जब कोई उस प्रेम को पहचान लेता है तो वो कृष्ण हो जाता है। इसलिए राधा और कृष्ण की कहानी बीते युग की कथा नहीं है, ये आज भी जीवित है हर उस हृदय में जो बिना शर्त प्रेम करना जानता है। राधा के देह त्याग के बाद वृंदावन में कुछ बदला नहीं और सब कुछ बदल गया। लोग वही थे, घर वही थे, यमुना वही थी, पर जैसे आत्मा किसी और लोक में चली गई हो। जो शांति थी वो अब और गहरी हो गई थी। गोपियां जब यमुना किनारे जाती तो उन्हें लगता जैसे राधा अब भी वहीं बैठी हैं। कोई किसी से कहता नहीं था, पर सब जानते थे राधा गई नहीं है, बस दिखाई देना छोड़ दिया है। कृष्ण द्वारका में थे, राजसभा चलती थी, निर्णय होते थे, युद्ध और शांति की बातें होती थी, पर हर निर्णय के पीछे एक मौन खड़ा रहता था। वो मौन राधा का था। कृष्ण अब कम बोलते थे, जो बोलते वो सत्य होता, जो चुप रहते उसमें गहराई होती। एक दिन उद्धव वृंदावन आए। कृष्ण ने उन्हें भेजा था, संदेश देने नहीं, अनुभव लेने। उद्धव को ज्ञान का अहंकार था, वो वेद जानते थे, शास्त्र जानते थे, पर वृंदावन पहुंचते ही सब व्यर्थ लगने लगा। गोपियां मिली, उद्धव ने उन्हें ज्ञान दिया, पर गोपियां हंस पड़ीं। एक गोपी ने कहा, उद्धव जी, ज्ञान से कृष्ण नहीं मिलते, कृष्ण तो प्रेम से मिलते हैं। उद्धव स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार जाना, वृंदावन में लोग कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण में जीते हैं। उद्धव राधा के घर गए। घर खाली था, पर भीतर ऐसी उपस्थिति थी जैसे किसी ने अभी अभी आंखें बंद की हों। उद्धव बैठ गए और पहली बार उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। द्वारका लौटकर उद्धव ने कृष्ण से कहा, प्रभु, आज मैंने भक्ति देखी और आज जाना मैं अब तक केवल जानता था, जीता नहीं था। कृष्ण मुस्कुराए, वही मुस्कान जिसमें सारा ब्रह्मांड समा जाता है। समय आगे बढ़ता गया। कृष्ण का जीवन भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने लगा। यदुवंश का अंत निकट था। जो आया है उसे जाना ही होता है। यह नियम कृष्ण भी नहीं तोड़ते। अंतिम समय में कृष्ण वन में अकेले बैठे थे। पेड़ों से छनकर धूप आ रही थी, हवा शांत थी। कृष्ण ने आंखें बंद की, बांसुरी पास रखी थी। उन्होंने भीतर देखा और वहां राधा खड़ी थी। न कोई वियोग, न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न, केवल वही शांति जो आरंभ में थी। कृष्ण ने मन ही मन कहा, राधा, अब कोई कर्तव्य नहीं, अब कोई लीला नहीं। उत्तर आया, तो फिर आओ कृष्ण, अब केवल प्रेम है। और उसी क्षण कृष्ण इस संसार से विलीन हो गए। लोग कहते हैं युग समाप्त हो गया, पर सच यह है राधा कृष्ण युग से परे हैं। जब कोई भक्त बिना शर्त समर्पण करता है वह राधा बन जाता है। जब कोई जीवन को मुस्कुराकर स्वीकार करता है वो कृष्ण बन जाता है। राधा हमें सिखाती हैं प्रेम कैसे खोया जाता है,
कृष्ण सिखाते हैं प्रेम में कैसे पाया जाता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवन पूजा बन जाता है। इसलिए राधा कृष्ण की कहानी सुनी नहीं जाती, जी जाती है। आज भी जब कोई अकेले में रोता है और बिना मांगे किसी को याद करता है तो समझ लेना वो वृंदावन में है। और आज भी जब कोई मुस्कुराकर सब कुछ स्वीकार कर लेता है तो समझ लेना कृष्ण वही है। क्योंकि राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, एक प्रेम है, दूसरा उसका स्वर। कृष्ण के इस लोक से विलीन होने के बाद भी प्रेम रुका नहीं। देह जाती है, लीला समाप्त होती है, पर प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। युग बदले, राज्य मिटे, नगर उजड़ गए, पर वृंदावन की मिट्टी आज भी गीली है, आंसुओं से नहीं, स्मृति से। लोग पूछते हैं, अगर राधा कृष्ण का प्रेम इतना महान था तो उन्होंने साथ क्यों नहीं जिया? पर यह प्रश्न वही पूछता है जो प्रेम को पाने की वस्तु समझता है। राधा कृष्ण का प्रेम पाने का नहीं था, हो जाने का था। राधा ने कभी कृष्ण से ये नहीं कहा मेरे रहो, उन्होंने बस इतना कहा अपने रहो, और कृष्ण ने वही किया। कृष्ण संसार के हो गए पर राधा के भीतर से कभी नहीं निकले। कहा जाता है जब कोई सच्चा भक्त कृष्ण को पुकारता है तो कृष्ण पहले राधा की ओर देखते हैं, क्योंकि राधा वह द्वार है जिससे होकर भगवान भी आते हैं। एक संत ने पूछा था, अगर राधा इतनी महान थी तो शास्त्रों में उनका नाम कम क्यों है? उत्तर मिला, क्योंकि राधा को लिखा नहीं जाता, जिया जाता है। जहाँ नियम होते हैं वहाँ कृष्ण होते हैं, जहाँ समर्पण होता है वहाँ राधा होती हैं। राधा प्रेम की गहराई है, कृष्ण प्रेम की मुस्कान है। राधा बिना शब्दों के प्रार्थना है, कृष्ण बिना शर्त उत्तर है। आज भी जब कोई पूरी निष्ठा से किसी को चाहे, बिना अपेक्षा बिना अधिकार, तो वो राधा के मार्ग पर चलता है। और जब कोई दुख में भी मुस्करा दे, कर्तव्य में भी प्रेम रखे, तो वो कृष्ण का स्वर बन जाता है। इसलिए ये कहानी सिर्फ राधा कृष्ण की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। जब तुम किसी को चाहो और छोड़ने का साहस भी रखो तो समझ लेना राधा तुम्हारे भीतर जाग गई है। और जब तुम जीवन की हर स्थिति को स्वीकार कर लो तो समझ लेना कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहे हैं। यही कारण है कि मंदिरों में कृष्ण मिलते हैं पर वृंदावन में प्रेम मिलता है। वहाँ आज भी कोई बांसुरी नहीं बजाता, फिर भी हर हृदय में कोई स्वर गूंजता है। वो स्वर कहता है प्रेम करो पर बांधो मत, चाहो पर अधिकार मत समझो, समर्पित हो जाओ पर खो मत जाओ। क्योंकि जहाँ राधा और कृष्ण मिलते हैं वहाँ प्रेम पूजा बन जाता है और जीवन लीला। और ये लीला आज भी चल रही है तुम्हारे भीतर भी।